अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए ये कक्षा 7 की गणित का पेपर है और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। आपके पेपर में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप इन प्रश्नों को जरूर जो अच्छा समझ लें। और सभी पेपर्स के लिए आप जो टेलीग्राम इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सअप ग्रुप पे आप जुड़ जाना। नीचे लिंक दे रखा है व्हाट्सअप ग्रुप का, तो उस व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ जाना और वहाँ पे सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके 7वीं क्लास की गणित का, ये अर्धवार्षिक का पेपर है। भाग अ में आपके ये टोटल प्रश्न आपके 50 नंबर के आएंगे और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। पहला प्रश्न आपके कि माइनस के 30 में भाजक 10, माइनस में 30 का 10 का भाग देंगे, है माइनस का 30 में भाग देना है 10 का, तो कितना उत्तर आएगा, तो माइनस के 3 उत्तर आएंगे। ठीक है, कितना उत्तर आएगा इसका, माइनस का 3। 1 माइनस 1 प्लस तो माइनस आता है, 10 का 0 से 30 का 0 कट जाएगा और 3 में 1 का भाग देंगे तो 3, माइनस का 3 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना लिखोगे आप, इसमें माइनस का 3 लिखोगे। p प्लस 4 बराबर 15 का मान कितना होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको पक्षांतरण करना है। देखो p प्लस 4 यानी कि प्लस के 4 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो p बराबर हो जाएगा 15 माइनस 4। अब 15 में से 4 को घटा लो, कितने 11 बचेंगे, तो ये 11 आपके इसमें आंसर आ जाएगा। तीसरे वाला ऑप्शन में स में इसका आंसर दे रखा है 11। अगला प्रश्न है तीसरा, ये 40 का पूरक कोण कितना होता है। देखो पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे उनकी जोड़ कितनी आ जाए, 90 आ जाए, उनको पूरक कोण कहते हैं। जैसे 10 और 80 पूरक कोण है, 10 और 80 पूरक कोण है, 20 और 70 पूरक कोण है, 30 और 50, 30 और 60 पूरक कोण है, और 40 और 50 पूरक कोण है। ठीक है, 50 और 40 पूरक कोण है, यानी कि दो के जोड़े जिनको जोड़ने पे 90 आ जाए उनको पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 40 का पूरक कोण। अब 40 का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 में से 40 को घटा लो, कितने बचेंगे, 50 बचेंगे। तो 40 का पूरक कोण कितना आता है, 50 डिग्री। आपको पूछे 50 का पूरक कोण कितना होता है, तो 40 आ जाएगा। 60 का पूरक कोण कितना होता है, तो 30 डिग्री आएगा, और 70 का पूरक कोण 20 डिग्री आता है। अगला प्रश्न आपके 5/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी आपको प्रतिशत में बदलना हो 100 से गुणा कर देना। 5/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 4 के पार से 4 एक बार कटेगा और ये 20 कट जाएंगे 25 बार। ये 25 और 5 को गुणा कर लेना, 25 × 5 कितना होता है, 125। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 प्रतिशत अपने आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 125 प्रतिशत। स वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो 0 एक परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, लेकिन जो माइनस ये अंडर का 7 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। अंडर का 7 हो गया, अंडर के 2 है, अंडर के 3 है, अंडर के 5 है, अंडर के 9 है, 8 है। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं जिसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, वो पूरा वर्गमूल संख्या नहीं होती है, वो परिमेय संख्या नहीं होती। तो अंडर 7 परिमेय संख्या नहीं है। फिर आपके भाग ब में गुणनफल ज्ञात करना, इनको गुणा करके बताना है। देखो पहले माइनस माइनस को गुणा कर लो तो प्लस हो जाएगा, तो 9 इंटू माइनस माइनस प्लस 6 × 18। ठीक है, अब 18 को 9 से गुणा करके इसका आंसर यहाँ पे लिख लेना, कितना होता है 18 में, आप इसका आंसर यहाँ पे कर लेना। फिर आपके माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और 4, इसमें हम गुणा करेंगे -1 को माइनस के 2 से, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस के 3 को प्लस के 4 से गुणा करें तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 × 12, और 12 को माइनस के 12 को 2 से करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के 24 इसके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर माइनस के 24 आ जाएगा। फिर आपको किलोग्राम में व्यक्त करना है इसको, 200 है, 200 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करने के लिए आपको इसमें जो 1000 का भाग देना है, क्या करना है, 1000 का भाग देना है। तो 200 में 1000 का भाग दे दो। 200 में 1000 का भाग देना आसान है, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 3 संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देना, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 0.200 किलोग्राम। अब ग्राम में नहीं, ये किलोग्राम में है। इसी प्रकार से 3470 किलो, ये ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 3470 में 1000 का भाग दे दो। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देना पड़ता है, और किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। तो 1000 का यानी कि 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 3.470 ये किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न आपके कि 5 का भाग देना है इसमें,
ठीक है। तो 5 का भाग देने के लिए आसान है इसमें, ये जो भाग संख्या है इसमें 3.35 और बट्टे में 5, तो इसका पॉइंट हटा लो, पहले बट्टे में आ जाएंगे 100, फिर 5 का भाग दे देना और 2 संख्या छोड़ के वापस पॉइंट लगा लेना। इसी प्रकार से 10 का भाग देना है तो 1 पॉइंट और आगे किसका देना, तो 10 का भाग देने के लिए इसका उत्तर आ जाएगा 0.48, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3 और 4, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या है। इनका माध्य ज्ञात करने के लिए इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, इन सबको जोड़ के 5 का भाग दे देंगे। तो 0 को जोड़ेंगे 1 में, फिर इसमें जोड़ेंगे 2, फिर इसमें जोड़ेंगे 3, फिर इसमें जोड़ेंगे 4, इन सबको जोड़ेंगे, इन 5 का भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 0 10, 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो भागशः में बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार आ रहा है वो हमारा बहुलक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है? देखो 14 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और इनको बहुलक ज्ञात करने से पहले क्रम से जमा देना, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले आएगा 12, फिर एक और 12, फिर 12 के बाद में 2 बार 13, ठीक है, 2 बार 13, फिर 3 बार 14, 3 बार 14, फिर एक बार 16 है और एक बार 19 है। अब सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? इसमें 14 आ रहा है, तो बहुलक कितना हो गया? 14। बीच में संख्या देखनी है, माध्य का मतलब बीच की संख्या। टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में 4 तो इधर छूट जाएंगे और 4 ही इधर छूट जाएंगे, तो बीच की संख्या कितनी आएगी? 14। तो 14 ही इसके माध्यक और 14 इसके बहुलक है। देखो सभी पेपर में आपके डालूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं सभी वीडियोस आपके लिए सभी पेपर अर्धवार्षिक के डालने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी कक्षाओं के, कक्षा 6 से लगा के कक्षा 3 से लगा के 10 तक के जो सभी विषय के पेपर आपको इस पर मिल जाएंगे। इसका आपको जो हल करना है, तो इसमें हल करने के लिए इस 5/2 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 37/2 माइनस 5/2। लघुत्तम लेंगे तो इसके 2 लघुत्तम आएगा और 37 में से 5 को माइनस कर लेना तो 32 आ जाएगा, ठीक है। 32/2, 32/2 का मतलब कितना आ जाएगा? 32/2 का मतलब होता है 16, ठीक है। 2x बराबर 16 आ जाएगा, तो 2x बराबर 16 है, 2x बराबर 16 है, तो x बराबर कितना आएगा? 16/2, यानी कि 8 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका मान ज्ञात करना है, तो इस 28 को इधर लाओ, ये प्लस के 28 इधर आएंगे तो माइनस के 28, तो 5x बराबर ये आ जाएगा 5x बराबर 10 माइनस 28, तो माइनस के 18 बचेंगे, तो x बराबर माइनस के 18/5 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सामाजिक का पेपर हम अगले वीडियो में देखेंगे, कक्षा 7 की सामाजिक है ये सभी पेपर। विज्ञान का भी पेपर है मेरे पास में, तो ये सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। ये विज्ञान का पेपर आपके सामने है, ये कक्षा 7 की विज्ञान का, हिंदी का, अंग्रेजी का, सभी पेपर आपको मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मैं सभी पेपर आपके डाल दूंगा। तो अगला प्रश्न है कि दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। दशमलव को भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए पहले इसका पॉइंट हटाएंगे, पहले इनका पॉइंट हटाएंगे यहाँ से। तो देखो 0.65 है, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए, ये दशमलव हटाने के लिए 65 के बट्टे में कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे और 2 0 से 2 0 कट जाएगा ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 65%। इसी प्रकार से आपको इसका भी प्रतिशत में बदल देना है। 2.1 है तो इसको लिखेंगे 21/10, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 21 को 10 से गुणा करेंगे तो 210% इसका आंसर आ जाएगा। इसमें 14वें सवाल में कुछ अच्छे तरीके से छपा हुआ नहीं है, तो उसमें मान ज्ञात करना है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। 15वां सवाल देखते हैं, समतुल्य वाला। देखो समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक जैसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो 2/7 को 2 से गुणा कर दो, तो माइनस का 2/7 को ऊपर से 2 और नीचे से भी 2 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा माइनस के 4/14। इसी प्रकार से 3 से गुणा कर लेना, 3 से गुणा करोगे तो माइनस के 6, 3 दूनी 6 और माइनस के 7 या 21। 4 से गुणा कर लेना 8/28, ठीक है। इस प्रकार से जो एक जैसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर लेना। ये 4/9 है तो 2 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8/9 से गुणा करो तो 9 दूनी 18। 3 से गुणा करो, 3 चौक 12 और 3 9 27। 4 से गुणा करो, 4 चौक 16 और 9 चौक 36। इस प्रकार से जो एक जैसी समतुल्य संख्या आपको लिख लेनी है।
10 भाग है आपके इसमें, 10 भाग में क्या करना है देखो, 56,000 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से किस दर से जो 280 रुपये साधारण ब्याज होगा। क्या करेंगे, वो सूत्र लगाएंगे, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 वाला सूत्र लगाएंगे ब्याज का। और ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज दे रखा है 280 रुपये बराबर मूलधन कितना है 56,000 रुपये और इंटू समय कितना दे रखा है 2 वर्ष और दर हमें ज्ञात करनी है और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 आएगा। और ये अब बचेंगे यहाँ पे 560 और 2, इसको हम बट्टा में ले आएंगे इधर, ठीक है, इनको बट्टा में ले आएंगे तो दर आ जाएगा। तो दर बराबर आ जाएगा 280 बटे 560 इंटू 2, 0 से 0 कट जाएगा और ये 28 के पार से एक बार और ये कटेगा 4 बार, तो इसकी जो दर आएगी वो 1/4% आ जाएगी, 1/4 इसका आंसर होगा। 17वां प्रश्न देखो, अज्ञात कोण ज्ञात करना है, ठीक है। अज्ञात कोण ज्ञात करने के लिए ये दे रखा है 50 डिग्री का, ये दे रखा है 70 डिग्री का, हमें ये बाहर का कोण ज्ञात करना है। जब भी बाहर का कोण ज्ञात करना हो तो बाहर वाला कोण इन दोनों कोण की जोड़ के बराबर होता है, तो 50 और 70 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 120 डिग्री, तो इसका कोण कितना आ गया बाह्य कोण 120 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों की जोड़ यहाँ पे होती है तो 120 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको ये कोण ज्ञात करना है, तो ये कोण ज्ञात करने के लिए 2 तरीके, या तो इससे पहले ये कोण ज्ञात करो और फिर तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर लो। दूसरा तरीका है, ये कोण तो 90 है और ये x है, x और 90 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125। ये कोण, ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है, ऐसा निशान, तो ये हो जाएगा x + 90 बराबर में आ जाएगा 125 डिग्री और 90 का कोण इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 125 माइनस 90, 125 में से 90 को माइनस कर लो, तो 125 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 सिर्फ 5 और ये 12 में से 9 गए तो 3, तो कितना आ जाएगा अपने ये 35 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 35 डिग्री। और फिर आपके अगला सवाल है ये 19वां सवाल, 19वां सवाल है कि कोण एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये संगत कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण, तो ये y का मान तो 50 डिग्री हो जाएगा क्योंकि y बराबर 50 आएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब y का मान 50 है तो जो बाकी बचा हुआ मान है, ये बाकी का कोण ज्ञात करने के लिए ये 50 आ जाएगा और ये 50 पहले से ही दे रखा है, तो ये कितना हो गया 100 डिग्री हो गया दोनों, ये कोण तो हो गया 100 डिग्री। हमें x ज्ञात करना है, तो x जो कोण है वो 180 डिग्री का कोण बना रहा है, ये x ये रेखा पूरी, तो हम क्या करेंगे 180 में से 100 को घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। ये कोण कितना आ जाएगा 80 डिग्री और ये z का मान ज्ञात करने के लिए 50 को 180 में से घटा लेना, तो ये 130 डिग्री z का मान आ जाएगा। 20वां प्रश्न है, और सभी आप जो टेलीग्राम ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको वहां पर जो PDF वगैरह सभी मैं वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ये व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आपके भी पेपर हो जाए तो आप मुझे पेपर इस नंबर पर भेज देना 75 68 35 00 69, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे अपना पेपर फोटो खींच के अच्छा सा नाम लिख के भेज देना और मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो फिर आपके ये अंतिम प्रश्न है 20 नंबर, आपको इसमें आंकड़ों का दंड आलेख बनाना है, ठीक है। दंड आलेख बनाना आसान होता है, एक तरफ आपको संख्या लिखनी है विद्यार्थियों की संख्या, एक तरफ आपको कक्षा लिखनी है, या कक्षा 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना 10 20 30 40 या फिर 20 40 60 80 100 120 इस प्रकार से बना के फिर ये 5 कक्षा 6 इस प्रकार से आपको दंड आलेख बना लेना है। तो ये कक्षा 7 की ये गणित का पेपर था। आगे की वीडियो में हम कक्षा 7 की सामाजिक का पेपर भी देख लेंगे और सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान सभी पेपर आपके मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने बाकी के दोस्तों को भी इस चैनल के साथ में जोड़ना। मैं ये कक्षा 4 से कक्षा 3 के सभी के आपको पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने बाकी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।